अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आवाज़ के लिए बहुत बहुत माजरत, नज़र ज़ुकाम की वजह से थोड़ी सी आवाज़ आपको डिफरेंट लग रही होगी। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ इस्लामाबाद एम्बेसी से जो अपडेट है, डेवलपमेंट्स हुई हैं इंटरव्यू लेटर्स को लेके CR1 IR1 वीज़ा कैटेगरी के अंदर, और इसके साथ साथ पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 1 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों ने मुझसे शेयर किए हैं पर्सनली उनके सवालात जो उनसे पूछे गए स्पाउस वीज़ा कैटेगरी के अंदर जब वो इंटरव्यू के लिए गए। तो ये तमाम तर वो सवालात की लिस्ट है जो मुझे इस पास्ट 1 मंथ के अंदर रिसीव हुए हैं, जो ऑफिसर ने इस कैटेगरी में पूछे हैं। मैं उनको आपके साथ शेयर करूंगी ताकि अगर आपका इंटरव्यू आने वाला है तो आप जो है वो इनको प्रिपेयर कर सके। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर आपका इंटरव्यू कुछ ही दिन में करीब आने वाले हैं और आप इंटरव्यू के बारे में नर्वस हो रहे हैं, आपको फिक्र हो रही है उन सवालात की कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या हमें उस दिन के बारे में पहले से प्रेप करके रखनी है, तो इसके लिए मैंने अपनी रिसेंटली सर्विसेज शुरू की हैं जिनमें आपकी मैं 1-on-1 कोचिंग कर सकती हूँ CR1 IR1 वीज़ा को लेके उसकी इंटरव्यू प्रेप के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर वहाँ पर अपना सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगी PDF के फॉर्मेट में, और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी और मैं आपको उन सवालात या उन प्रिपरेशन के बारे में बता सकती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके बिग डे के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ गूगल फॉर्म को ज़रूर चेक कीजिएगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे DQ है May 24, 2024 और इंटरव्यू की डेट इन्हें रिसीव हुई है 7 मई 2025। एक और किसी ने हमारे साथ शेयर किया है IR1 CR1 वीज़ा कैटेगरी है, DQ है 25 मई 2024 और इंटरव्यू की डेट है May 16, 2025। एक और किसी ने हमारे साथ शेयर किया, उनका DQ है आपके पास 11 जून 2024 और उनकी इंटरव्यू की डेट है 23 मई 2025। एक और CC वीज़ा कैटेगरी के अंदर IR1 CR1 वीज़ा कैटेगरी के अंदर DQ है जून 17, 2024 और इंटरव्यू की डेट है May 30, 2025। तो आप देख सकते हैं कि IR1 CR1 वीज़ा कैटेगरी के अंदर जून 17 तक तकरीबन, और हो सकता है इससे भी आगे थोड़े से लोगों को इंटरव्यू लेटर रिसीव हुए हुए। हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती जाती है हम उसे आपके साथ शेयर कर देते हैं ताकि आपको अपनी टाइमलाइन का अंदाज़ा हो सके। IR5 वीज़ा कैटेगरी जो कि पेरेंट्स की वीज़ा कैटेगरी होती है, इसकी भी टाइमलाइन IR1 CR1 की सिमिलर ही चल रही होती है। DQ है जून 11, 2024 और इंटरव्यू की डेट है May 23, 2025। ये IR5 के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक और किसी ने हमारे साथ शेयर किया कि पेरेंट्स की वीज़ा कैटेगरी के अंदर DQ था उनका जून 1, 2024 और उनको इंटरव्यू की डेट रिसीव हुई है 19 मई 2025। तो ये जो है वो कुछ डेवलपमेंट हुई है पिछले कुछ दिनों में IR1 CR1 वीज़ा कैटेगरी के अंदर, और इन लोगों को इंटरव्यू लेटर रिसीव हुए हैं। अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जिनको मैंने कहा आपसे कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो पास्ट 1 मंथ के अंदर बहुत सारे लोगों ने उन लोगों से पूछे गए और उन्होंने बताया कि पर्सनली तौर पे हमारे साथ उनको शेयर किया। तो मैं उनको 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन बहुत कॉमन है, सबसे पूछा गया तकरीबन, वो है नेम ऑफ पिटिशनर। पूछा गया कि आप अपने पिटिशनर का नेम बताएं, अपने स्पाउस का नेम बताएं और उसको स्पेल करके बताएं जैसे वो स्पेल होता है उनके पासपोर्ट के ऊपर। तो ये आपको ज़रूर प्रिपेयर्ड होने चाहिए इसके लिए। उसके बाद पूछा कि आप US में कहाँ जाएंगे जब आप US पहुँच जाएंगे, जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो वेयर डू यू प्लान टू गो इन US। तो आपको एग्जैक्टली तौर पे वहाँ का एड्रेस, वहाँ का जहाँ आपका रेजिडेंस होगी, जो आपके स्पाउस का एड्रेस है, वो पर्सनली मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ पूछा गया कि अगर किसी ने, कुछ केसेस में ये था कि उन्होंने एक्सपेडाइट की रिक्वेस्ट की थी, तो फाइनल इंटरव्यू वाले दिन उससे ये भी पूछा गया कि जो आपने 1 साल पहले या कुछ महीने पहले एक्सपेडाइट की रिक्वेस्ट डाली थी हमारे पास, तो वो क्यों डाली थी। तो अगर आपके केसेस में भी इस तरह की कोई चीज़ है तो आपको उसका प्रॉपर रीज़न और सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और सवाल पूछा गया जो काफ़ी सारे लोगों ने हमारे साथ शेयर किया, वो ये था कि आपके पास आपके और हस्बैंड के कोई किड्स हैं, आपके और हस्बैंड के कोई बच्चे हैं, प्रीवियस मैरिजेस हैं, तो इनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको इनके बारे में प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इसके बाद एक और सवाल किया गया और ये बहुत कॉमन सवाल है और इसके बारे में मैं सेपरेटली वीडियो भी बनाने का इरादा रखती हूँ कि इसके बारे में आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। वो ये कि आर यू गाइस कजन्स। ये सवाल यू गाइज वोंट बिलीव, तकरीबन हर इंसान जिससे मेरी बात हुई जो इंटरव्यू दे के आया उसने कहा कि उससे पूछा गया
रिगार्डलेस कि उनकी स्टेट कौन सी थी, उसका लॉ कौन सा था, आर यू गाइस कजन्स। तो इस सवाल के लिए खुद को प्रिपेयर रखें। अगर आपकी स्टेट ऐसी है जिसमें कजन मैरिजेस अलाउ नहीं है तो आपको क्या जवाब देना है, आपको किस तरह प्रिपेयर करना है, अगर अलाउड है तो क्या जवाब देना है। तो इस सवाल का खुसूसी ख्याल रखें, ये सबसे पूछा जाता है। इसके बाद एक और सवाल कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, या कौन सर्कमस्टांसेस आपकी मैरिज जो है वो अरेंज की गई, उसकी डिटेल्स बताइए। इसके साथ साथ एक और सवाल पूछा गया कि मैरिज के बाद आप दोनों साथ कितने अरसे के लिए रहे थे। तो जितना भी टाइम हो उसके बारे में आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, आपको डेट्स पता होना चाहिए जब आपके हस्बैंड आए थे या आपकी वाइफ आई थी, गई थी, कितने दिन आपने साथ में स्पेंड किया था, ये सारी चीज़ें। इसके साथ ये सवाल पूछा गया कि जी आपको शादी हुए कितना अरसा हुआ है। तो हमेशा हम यही बात करते हैं कि निकाह डेट से जो है वो आप अपनी मैरिज को कैलकुलेट करते हैं। मेन डे जिस दिन आपका निकाह रजिस्टर हुआ होता है, दैट्स योर मैरिज डे। कुछ लोगों की रुखसती बाद में होती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी हमारी मैरिज डेट कौन सी है। निकाह डेट इज़ योर मैरिज डेट। तो पूछा जाता है कि आपकी मैरिज को कितना अरसा हुआ है, तो आपने वो सही सही बताना है। इसके साथ साथ ये पूछा गया बहुत कॉमन सवाल कि आपके हस्बैंड का ऑक्यूपेशन क्या है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, इसकी डिटेल्स भी बतानी होती है, यानी उनकी प्रॉपर डेजिग्नेशन, उनकी कंपनी का नाम, उनकी न्यू जॉब है, पुरानी है, इस तमाम तर डिटेल को आपको मालूम होना चाहिए। एक और सवाल पूछा गया कि आप व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू मेट योर हस्बैंड, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। हमसे चीज़ हुई एविडेंस ऑफ बोनाफाइड मैरिज पे आजकल बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने हमें बताया कि चैट लॉग्स, वीडियो कॉल स्क्रीनशॉट, पासपोर्ट स्टैम्प पर्सनली ऑफिसर ने चेक किए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए कि ये आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन कॉमन क्वेश्चन से आप कुछ फ़ायदा हासिल कर सके, इन कॉमन क्वेश्चंस को आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सके, और वीज़ा इंटरव्यू की जो टाइमलाइंस मैंने शेयर की है उससे आप अपनी टाइमलाइन का अंदाज़ा लगा सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।